तो दोस्तों ये ट्रेड अभी जस्ट मैंने अपनी कम्युनिटी पर शेयर किया है और लमसम 3x का रिस्क रिवॉर्ड है। रीज़न यहाँ पर ये ट्रेड बनाने का सबसे बड़ा ये है कि 500 पे पुट राइटिंग भी ज़्यादा हो रखी है और चेंज ओआई भी पुट साइड ज़्यादा है, 25,500 पे फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पर देखते हो तो मार्केट ने सुबह पहला ये लो बनाया, सेकंड लो बनाया और थर्ड इसी जगह से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई है, ठीक है? और ये ऊपर से अगर आप देख सकते हो तो ये एक ट्रेंड लाइन था जहाँ पर मार्केट कंटिन्यू रिजेक्शन ले रही है और ये कैंडल बहुत हेल्दी बनी है। अब अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज़ हो जाती है, तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करोगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा क्योंकि चार्ट पर आपका जो जेन्युइन स्टॉप लॉस बनेगा वो यही बनेगा, ठीक है? तो इसलिए कई बार जब आपको कन्फर्मेशन हो, आप श्योर हो तो आपको ट्रेड थोड़ा-सा जल्दी एग्जीक्यूट करना पड़ता है, अदरवाइज़ वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा। अगर आप यहाँ पर गलत हो गए, तो कोई बात नहीं है, आप छोटा-सा स्टॉप लॉस देकर यहाँ पर एग्ज़िट हो जाओगे। लेकिन अगर आप सही होते हो, तो यहाँ पर एक बड़ा मूव आपको कैप्चर करने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो रिजेक्शन आएगा क्योंकि अब अगर मार्केट स्लो में जाएगी, तो इस जगह पे मेरे हिसाब से अब होल्ड नहीं करेगी, यहाँ रिजेक्शन नहीं लेगी। अब मार्केट में पहला एफर्ट यही होगा कि 25,550 के ऊपर मार्केट को निकाल कर समवेयर 25,590 से लेके 25,600 अब ये इस फ्लो में मार्केट हमारी जहाँ तक जाएगी, हम इस टारगेट के पूरा होने के बाद 2 कंडीशन है कि यहाँ पर जब मार्केट 25,590 के आस-पास पहुँचती है, तो आप इमीडिएट एग्ज़िट कर दो। दूसरा ये होता है कि आप प्रीवियस कैंडल का जो भी लो है, उस लो से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करा लो। हो सकता है कि 1-2 कैंडल यहाँ पर छोटी-छोटी बने और उसके बाद मार्केट उसी फ्लो में 600, 610, 620 पर पहुँचकर और फिर रिजेक्शन ले। तो कई चीज़ें हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप ट्रेड करते हो, आपकी क्या साइकोलॉजी है। यहाँ पर मुझे एक अच्छी कंडीशन दिखी, एक जेन्युइन स्टॉप लॉस दिखा और सुबह से जिस तरीके से मार्केट चल रही थी, यहाँ पर मेरा कोई भी व्यू बुलिश का नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक छोटा-सा ट्रेड मुझको लगा कि शायद यहाँ पर 25,590 से 600, 610, 615 अगर मार्केट को ट्रैप करना होगा, तो 615, 620 तक भी जाकर और फिर वहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकती है। जब रिटेल ट्रेडर वहाँ पर एंटर करने लगेगा, वहीं से फिर मार्केट अगर वीकनेस दिखाती है और फिर सीधे नीचे की साइड सेलिंग में आ जाएगी। तो ये एक मेरा व्यू था और रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बढ़िया बन रहा था, ऑलमोस्ट 3x का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा था। इसलिए मैंने इस ट्रेड को अपनी कम्युनिटी पर शेयर किया। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल को नहीं जॉइन किया है, तो आप उसको जाकर इमीडिएट जॉइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज मोस्टली मार्केट साइडवेज़ रही, एक ऊपर का इसने ब्रेकडाउन दिया और फिर तकरीबन यही 600 सवा 600 के लेवल पर यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन लिया और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर 12:15 पर ये एक आपको लेवल दिया था कि मार्केट यहाँ से एक बार अब ऊपर बाइंग की तरफ जा सकती है। रीज़न ये है कि मार्केट ने सुबह पहले ये लो बनाया था, उसके बाद ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन थी कि मार्केट को इसी फ्लो में नीचे चला जाना चाहिए था या फिर ये उससे भी बढ़िया कंडीशन थी कि मार्केट ने एक बार आकर रेजिस्टेंस लिया 0.38 पर, उसके बाद सेकंड टाइम और फिर यहाँ से इसको मार्केट को नीचे गिर जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर बहुत बढ़िया एक ग्रीन कैंडल बनाई, ऑलमोस्ट प्रीमियम पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और चार्ट पर ये क्लियर कट सपोर्ट था कि अब मार्केट अगर इसके नीचे जाएगी तब हम ट्रेड से एग्जिट होंगे और टारगेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरा नहीं था। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेरा जो टारगेट है यहाँ पर 590 के आस-पास मैंने यहीं कहीं पर आपको टारगेट दिया था और उसके बाद एक लंबा टाइम बिताने के बाद ऑलमोस्ट मार्केट ने 1 घंटा 30 मिनट बनाने के बाद ये टारगेट हमारा यहाँ पर हिट किया। यहाँ पर डायरेक्शनल अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम बहुत बढ़िया मूव किया था। 25,500 की कॉल का प्रीमियम जो कि 96 चल रहा था जिस टाइम पे मैंने आपको ये ट्रेड बताया था और उसके बाद उसने 146 का हाई बनाया था और उसके बाद अभी देखिए मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर रिजेक्शन फेस कर रही है और मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट यहाँ पर अब जो ये इस ज़ोन में है यहाँ पर स्ट्रगल करेगी। रीज़न ये है कि मार्केट कहाँ से चलकर आ रही है, फिर उसके बाद अभी मार्केट के पास कितना टाइम बचा है। अब अगर मार्केट यहीं कहीं पर क्लोज़ हो जाती है, मार्केट यहीं कहीं पे क्लोज़ हो जाती है और कल मार्केट इसी ज़ोन में ओपन होती है और यहाँ पर टाइम बिताकर और उसके बाद अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है तो ऊपर का एक हमको बढ़िया टारगेट फिर देखने को मिलेगा जैसे ही मार्केट आज के हाई को ब्रेक करेगी। क्योंकि अभी तो मार्केट क्लोज़ होने वाली है, तो यहाँ पर अब नहीं मुझे उम्मीद है कि मार्केट अपने दिन के हाई को ब्रेक कर पाएगी, मार्केट यहाँ पर साइडवेज़ हो जाएगी। और ऐसे ही शेयर मार्केट की लाइव मार्केट में लर्निंग सीखने के लिए हर एक ट्रेड को लेने के पीछे का क्या लॉजिक होता है, क्या माइंडसेट होता है, अगर ये सब चीज़ें आप डेवलप करना चाहते हैं, तो अगर अभी तक मेरे इस पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।